अपन ने अभी तक पिछली क्लासों में परचेज की एंट्री, सेल्स की एंट्री, सभी एक्सपेंसेस, इनकम की एंट्री करना सीख लिया है। आज की क्लास में अपन सीखेंगे, पीछे अपन जा रहे हैं, इसे बैक करो। आज की क्लास में अपन सीखेंगे लॉस की एंट्री करना। इसको हाइड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो अपन आज की क्लास में जो सीख रहे हैं वो अपन लॉस की एंट्री करना सीख रहे हैं। लॉस मतलब हानियां। हानि किसी भी कारण से हो, आपको हमेशा उसको बाय करना है। कुछ हानियां अपन नेक्स्ट में देख रहे हैं, तो ये कुछ हानियां आप देख पा रहे हैं। इसके बाद ये कुछ लॉस है, अपन एंट्री कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। नेक्स्ट, जैसे मानकर चलो कि चोरी से हानि हुई है। यदि चोरी से हानि हुई होगी तो आपको बाय में लिखना है लॉस बाय थीफ्ट। क्या लिखेंगे आप? बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट। टू में हानि किस की हुई है। यदि चोरी कैश की हुई है तो टू में लिखेंगे आप कैश अकाउंट। यदि चोरी माल की हुई है तो आप लिखेंगे टू में परचेज अकाउंट। यदि चोरी कोई संपत्ति की हुई है तो टू में आप संपत्ति का नाम लिखेंगे, ठीक है। एक बार फिर अपन रिपीट कर रहे हैं। यदि चोरी कैश की हुई है तो आप क्या लिखेंगे? बाय में तो आपका फिक्स है, बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। यदि चोरी माल की हुई है तो आप लिखेंगे बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट टू परचेज अकाउंट। यदि चोरी कोई संपत्ति की हुई है तो आप क्या बोलेंगे? बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट। मतलब संपत्ति का नाम लिखेंगे टू में, जो भी संपत्ति का नाम। नेक्स्ट, अब जैसे अग्नि से हानि हो जाती है तो अग्नि से हानि हो क्या करेंगे आप? बाय में लॉस बाय फायर लिखेंगे, और टू में अग्नि से क्या हानि हुई है। माना कि माल आग में जलकर नष्ट हो गया है। हम आपसे एंट्री पूछ रहे हैं, माल आग में जलकर नष्ट हो गया है, तो आप बताएंगे बाय लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ऐसा आप एंट्री कंप्यूटर में टैली में कर देंगे। और आगे आप देखेंगे, जैसे अगर फर्नीचर कोई संपत्ति में अगर आग लग गई तो क्या करेंगे आप? बाय लॉस बाय फायर अकाउंट टू संपत्ति का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है फर्नीचर अकाउंट। संपत्ति कुछ भी हो, संपत्ति क्या होती है? जिसका हम अपने बिजनेस में यूज करते हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसे आप, अगर वो नष्ट होती है अग्नि से, तो उसे आप टू में लिखेंगे, और बाय में लॉस बाय फायर आप लिख दिया करेंगे। इस तरह से आपको करना है। तो एंट्री समझ में आ गई? जो भी हानि होगी आप हानि को हमेशा बाय करें। तो आपको बाय लॉस बाय फायर अकाउंट लगातार तो बोलना, थोड़ा सा बाय को तो स्पेस देना, क्योंकि बाय जो है पक्ष को दर्शा रहा है। फिर आप बोलेंगे बाय लॉस बाय फायर अकाउंट टू कैश अकाउंट। फिर बाय लॉस बाय फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। बाय लॉस बाय फायर अकाउंट टू में हम जो संपत्ति का नाम बताएं कि कौन सी संपत्ति जलकर नष्ट हुई है उसका, या क्या बोलेंगे? डैमेज लिख देना। सर नेचुरल डिजास्टर हो रहा है तो उसके लिए क्या आएगा? प्राकृतिक आपदा। कैसा? प्राकृतिक नेचुरल डिजास्टर होते हैं ना, मतलब आपदा, उसमें कैसे लिखेंगे अकाउंट बनाना है? हाँ, देखो जैसे माना कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप बता रहे हैं कि कोई भूकंप आ जाने से, बाढ़ आ जाने से हो गया है, तो जो भी प्राकृतिक आपदा थी, जो भी आपदा थी प्राकृतिक, उसका नाम लिख देना। क्या लिखेंगे? जैसे आपने लिखा बाय, बाय करना है। लॉस मतलब हानि, बाय मतलब द्वारा। हानि किसके द्वारा हुई? तो आपने लिखा है बाय लॉस बाय। अब लॉस बाय के बाद वो प्राकृतिक आपदा क्या थी उसका नाम लिख लेंगे बस। टू में उस प्राकृतिक आपदा आ जाने के कारण आपका क्या क्या सामान नष्ट हुआ है। अब बहुत सामान नष्ट हो जाता है, माल भी चला जाता है, कैश भी चला जाता है, संपत्ति भी चली जाती है। तो टू में आप उन सारे हानियों के नाम लिखेंगे जो आपकी जिन वस्तुओं की हानियां हो गई हैं, सारी संपत्तियों के नाम टू में लिख देंगे आप। और मान भी जाएगा तो परचेज भी लिखेंगे आप, इस तरह से। तो जो भी मतलब जो भी हानि हो, आपको तो क्या करना है? बाय लॉस। लॉस का लिखा है बाय फायर,
अगली सानी, बाय थीफ्ट चोरी सानी, बाय डैमेज गिरने से डैमेज होने सानी, या फिर बाय में जो प्राकृत आपदा आई है आपकी उसकी हानि। ठीक है, ऐसे आप कर दिया करेंगे। तो जो भी हानि हो उसका नाम लिखना है बाय के बाद में, और टू में उसमें क्या हानि हुई है वो आप टू में कर रहे हैं। अब यदि आपके उस माल का इंश्योरेंस होता है, आजकल तो सभी बिजनेसमैन सभी कंपनी वाले अपने सारे सामान का, संपत्ति का, माल का इंश्योरेंस करा कर रखते हैं। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जो हानि हुई है आपने एंट्री पहले कर दी हानि होने की, लेकिन एंट्री करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करते हैं कि हमें इसका जो हर्जाना है वो मिले। तो जब क्लेम करते हैं तो आप एक क्लेम करने की एंट्री करेंगे। क्लेम करने की एंट्री क्या होती है, आप लिखते हैं बाय इंश्योरेंस कंपनी। किससे क्लेम किया, इंश्योरेंस कंपनी का आपने क्लेम कर दिया। और टू में लॉस फायर होने के कारण आपने क्लेम किया है, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू लॉस फायर अकाउंट स्वीकार कर लिया है कंपनी क्लेम। तो कितनी राशि का स्वीकार कर लिया है आप राशि उसमें लिख देंगे। आप पूरा तो स्वीकार नहीं करते, कुछ कम कर देंगे, कभी कभी 80% कर लिया है, 90% कर लिया है, तो वो अमाउंट आप डाल देंगे। जिस दिन आपको कैश मिल जाएगा, जिस दिन आप इंश्योरेंस कंपनी से कैश मिल जाएगा, उस दिन आप कर देंगे बाय कैश अकाउंट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, मतलब दो एंट्री और करना पड़ेंगे आपको इसके बाद। अभी तो अपन सिर्फ लॉस फायर, अभी तो अपन लॉस की एंट्री करना सीख रहे हैं। लॉस की एंट्री करने के बाद अपन क्लेम की एंट्री करना सीखना है। फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने की एंट्री करेंगे, फिर क्लेम की राशि प्राप्त हुई हमें उसकी एंट्री करेंगे इस तरह से। तो सभी का इंश्योरेंस रहता है। अब जब प्राकृतिक आपदा भी आई तब भी पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस का। तो हो सकता है पूरा 100% मिल जाए, 90% मिले, 95% मिले, कुछ कम मिल सकता है, तो वो बाद में मिल जाएगा, कुछ दिन बाद मिलेगा। जब भी मिलेगा उस दिन हम एंट्री करना रहेगी। अमाउंट मिल सकता है, या फिर जहां सामान लिया था वो दूसरा किसी भी शॉप के पास अकाउंट में पैसा पहुंचेगा, वो आपको सामान देगा, ऐसा हो सकता है। कुछ जो भी रूल्स होगा वैसे आपका फिर हो जाएगा। तो ये लॉस की एंट्रियां हैं। हम जब भी आपसे कोई लॉस की एंट्री पूछेंगे, आप फौरन बाय में लिखेंगे कौन सी हानि हुई है। ठीक है, लिख देंगे बाय। हमने आपसे बोला कि 10,000 रुपए का माल आग में जलकर नष्ट हो गया, आप बताएंगे बाय लॉस फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। हमने आपको बताया 50,000 रुपए का फर्नीचर आग में जलकर नष्ट हो गया, बाय लॉस फायर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। हमने आपको बता दिया कि 4 कंप्यूटर आग में जलकर नष्ट हो गए, बाय लॉस फायर अकाउंट टू कंप्यूटर अकाउंट, और अमाउंट जितना भी आप सामने डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से समझ में आ गया। तो ऐसे आप कर लेंगे। इसके अलावा चोरी अगर हुई है, हमने आपको बताया व्यापारी की घनिष्ठ मित्र ने, व्यापारी घनिष्ठ मित्र ने नहीं ऐसा दूसरी बार घनिष्ठ मित्र, तो व्यापारी घनिष्ठ मित्र ने अपने व्यापार मतलब व्यापारी के व्यापार में से 1 लाख रुपए का फर्नीचर चुरा लिया, तो फिर क्या एंट्री होगी? देखो, चोरी घनिष्ठ मित्र करेगा, चोरी रिश्तेदार ने की हो, चोरी दुश्मन ने की हो, चोरी चोर ने की हो, पेशेवर चोर ने की हो, नए चोर आगे उसने की हो, किसी ने चोरी की हो, आपको तो मतलब क्या है, चोरी हुई है, एंट्री तो वही होगी बाय लॉस बाय थीफ्ट, वही एंट्री बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट टू क्या चोरी हुआ, फर्नीचर, तो बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। यदि रोकड़ ये ने रुपए चुराए, रोकड़ ये ने 1 लाख रुपए चुराए और अब फरार है, बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कोई चुराए, आपको तो चोरी कोई भी करे, आपको तो एंट्री क्या करना है, बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट। टू में क्या लिखेंगे, क्या चोरी कर लिया है। अब किसने चुराया जिस पर आपको शक है, नीचे है नरेशन लिखने की जगह होती है आपके पास, वहां लिख देना पूरा नरेशन कि आपको शक किस पर है, ताकि याद बना रहे किसने चुराया, बाद में जांच करने के बाद पकड़ा जाएगा। यदि बाद में चोर को पुलिस पकड़ लेती, ऐसा हो जाए बाद में 1 महीने बाद वो चोर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका और आपका जो अमाउंट था वो पुलिस ने उससे बरामद कर लिया और आपको वापस दिला दिया, फिर आप एंट्री क्या करेंगे,
फिर उल्टी एंट्री करेंगे, जस्ट उल्टी एंट्री करेंगे आप। बाय कैश अकाउंट टू लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट, और लिखेंगे नरेशन, चोरी हुआ कैश आपको वापस हुआ, वापस मिला है, तो क्या लिखेंगे, लॉस बाय थीफ्ट कैश रिटर्न रिसीप्ट, जो कैश की लॉस बाय थीफ्ट हुई थी, मतलब जो चोरी से जो हानि हुई थी कैश की, वो आपको रिटर्न आप प्राप्त हो चुका है, मतलब आपका चोरी होने के बाद उस चोर को पकड़ लिया गया है और अब आपके पास कैश वापस आ गया। उल्टी एंट्री करना पड़ती है। अभी आप एंट्री क्या करते हैं, बाय लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट टू कैश अकाउंट, चोर पकड़ा गया, कैश वापस आ गया, तो क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट टू लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट। ये कब होगा, जब वो कैश आपको वापस मिल जाएगा। फर्नीचर हुआ था चोरी, 4 दिन बाद चोर पकड़ा गया, फर्नीचर वापस आ गया, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी। आपके पास फर्नीचर आ रहा है, बाय फर्नीचर अकाउंट, किससे आ रहा है, चोर से आ रहा है, बाय टू लॉस बाय थीफ्ट अकाउंट। ठीक है, जस्ट उल्टी एंट्री कर लेते हैं आप, कब, जब चोरी हुई है और बाद में वो पकड़ा गया और सामान वापस आ गया, उस समय एंट्री करते हैं। और नहीं आए तो बात ही नहीं, फिर एक एंट्री करके छोड़ देंगे। अब चोरी हो चुकी, मतलब हो चुकी, आप वो इंश्योरेंस कंपनी को आप जो भी क्लेम करना है करेंगे, बाद में कुछ होगा। समझ आ गया? अब हाथ उठाओ, कौन कौन विद्यार्थी जो ये लॉस वाली एंट्री बता सकते हैं? वेरी गुड। अब अपन पूछ लेते हैं, आप कैमरे को पीछे की साइड कर लेंगे, खड़े हो जाओ, जो सबसे पहले बताएंगे वो खड़े हो जाओ, माइक पीछे कर देना।